हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्टोरी विद अखिलेश। और हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर। जो आज रेमडेसिविर इंजेक्शन है जिसके ऊपर आज इतनी सारी पॉलिटिक्स हो रही है, जो पूरे इंडिया में जो शॉर्टेज पड़ा है रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऊपर, ये एग्जैक्टली है क्या और ये कैसे वर्क करता है फॉर द कोरोना पेशेंट्स के लिए, और इसका पहली बार जो इस्तेमाल हुआ था ये कब हुआ था, और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर जो इस कंपनी को जो पहली बार जिसने बनाया था रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, इसको जो पहली बार मैन्युफैक्चरिंग किया था ये कहाँ पे हुआ था, और इसका इंडिया में जो शॉर्टेज है ये इतना शॉर्टेज होने का रीजन क्या है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है ये पहली बार जो मैन्युफैक्चर हुआ था यूएस की एक गिल्ड कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया था। और इसका जो पहली बार जो इस्तेमाल किया गया था रेमडेसिविर इंजेक्शंस का, ये इबोला फीवर पे इसका जो सबसे पहले जो इसको यूज किया था, इबोला फीवर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके ऊपर इसको यूज किया था। रेमडेसिविर यूज किया गया था कोरोना पेशेंट्स पे शिकागो में। वहां पे तकरीबन 125 पेशेंट पे ये रेमडेसिविर इंजेक्शन यूज किया गया था, और उसमें से जो हाईली इन्फेक्टेड कोरोना पेशेंट्स है उन लोगों पे ये 125 लोगों पे ये यूज किया गया था, और उनमें से तकरीबन 123 जो पेशेंट्स होते हैं ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से ठीक हो गए थे ये इंजेक्शंस लेने के बाद। अब ये रेमडेसिविर एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है और इसका जो मेन इंपॉर्टेंस रोल है ये क्या करता है, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो एक ही पर्पस है कि जो कोरोना में जैसे देखा गया है कि कोरोना में ज्यादातर पेशेंट्स को यही होता है कि जो फीवर रहता है ये लेवल ऊपर ही रहता है, नीचे आता नहीं है। जैसे आमतौर पे अगर फीवर देखा जाता है तो 2-3 दिनों में जो फीवर होता है ये उतर जाता है, बट कोरोना का जो पेशेंट होता है उसका फीवर ये तकरीबन 8 से 10 दिन रहता है, और ये ऊपर ही रहता है, नीचे आने का नाम नहीं लेता चाहे कोई भी इंजेक्शन लो। तो ये रेमडेसिविर एक्चुअली इसी में रामबाण इलाज यही करता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के बाद जो फीवर का लेवल होता है ये काफी हद तक नीचे कर देता है, जिससे पेशेंट जो होते हैं कोविड-19 के पेशेंट होते हैं उनको रिकवर करने में काफी इजी हो जाता है और काफी मैनेजेबल हो जाता है। कि ये तकरीबन इंडिया में 7 ऐसी फार्मा कंपनी है जो कोविड-19 के जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, और ये तकरीबन पर मंथ कैपेसिटी है ये 49 लाख के आसपास इंजेक्शन जो सातों कंपनियां जो मिलके इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करती है ये तकरीबन 49 लाख के आसपास है। बट दिसंबर के मंथ में ये हो गया था कि कोरोना जो है ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे था, जिसकी वजह से इन कंपनियों ने इस इंजेक्शन का मैन्युफैक्चरिंग और जो डिमांड था वो कम हो गया था, जिसके कारण इन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग कम कर दिया था। और दूसरा बड़ा रीजन ये था कि इसकी जो कालाबाजारी है या फिर जो रेट है उसके ऊपर बहुत बड़ा इशू चल रहा था पॉलिटिकल, और जो आज भी वही है। पहले ही इस इंजेक्शन को 5 से 6 हजार रुपए के आसपास बेचा जाता था, या 18-20 हजार रुपए के आसपास तक ये ब्लैक किया जाता था। और फार्मास में जो मेडिकल शॉप्स होते हैं या फिर जहां पे भी ये इंजेक्शन अवेलेबल था वहां पे ये 5 से 6 हजार रुपए के आसपास होता है। फिर गवर्नमेंट ने इस पे एक प्राइस फिक्स किया जो एक 2400 रुपए के आसपास था। अभी नाउ की इस प्राइस 2021 में अगेन इस प्राइस को रिड्यूस किया गया है, और अब ये इंजेक्शन तकरीबन 1800 रुपए के आसपास मिलता है। और इंडिया में ये जो कंपनियां हैं कुछ 6-7 कंपनियां हैं जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि सिप्ला हो गया, हेक्ट्रो हो गया, डॉक्टर रेड्डी हैं, या फिर जाइडस कंपनियां। ऐसे 5-6 कंपनियां हैं जो इस रेमडेसिविर को मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद एक्सपोर्ट करती थी। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग करती थी, इंडिया में सप्लाई करती थी, एंड देन इसके बाद एक्सपोर्ट करती थी। तो नाउ अभी इंडिया में शॉर्टेज होने के कारण गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है ये पहले इंडियंस के लिए बनाया जाए, और इंडिया में जितनी इसकी डिमांड है पहले उसका पूरा किया जाए, देन इसके बाद ये एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो